स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक टैगलाइन है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जैसे यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं और देखिए अभी तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो अपना दावा ठोक रही है कि उनकी सरकार बनने वाली है। चलिए, उनका ये काम भी है। समझने की कोशिश करते क्या सच में यूपी में जॉब नहीं है, या जॉब का जो 5 साल योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल जो सरकार चलाया है, क्या उसमें जॉब को ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं जैसा जानता हूं। देखिए, जॉब कभी भी गवर्नमेंट जॉब से संभव नहीं है। जॉब के लिए इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, मतलब मुद्रा स्फूर्ति। एक आदमी से दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, ये पैसे जाते रहना चाहिए, पैसे कहीं रुकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जॉब क्रिएट होता है। सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास अगर पैसा आता है तो हम उसको अगर बैंक में जमा रख देंगे तो पैसा से कभी कुछ देश का भला नहीं हो सकता। उसी पैसे को हम कहीं बिजनेस में डाल दिए, कहीं डाल दिए, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। उस बिजनेस से 3-4 आदमी को रोजगार मिले। होता है, मेरे थ्रू बहुत लोग का रोजगार मिलता अभी भी है। हमारा जो बिजनेस है उसके थ्रू कुछ लोग, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े लेवल पे, लेकिन होता है, लाइफ चेंज तो होता है उसका। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते क्या क्या ऐसा काम हुआ जिससे लोगों का सच में लाइफ चेंज हुआ और रोजगार वहां से क्रिएट हुए। आज समझने वाली बात है। जैसे देखिए, नोएडा में सैमसंग का एक फैक्ट्री लगा जिसपे बड़े लेवल पे काम हो रहा है। उससे डायरेक्ट कम से कम 5 लाख लोगों का लाइफ चेंज हुआ है। समझिएगा, मतलब वहां 10 से 15 हजार लोग डायरेक्ट वहां पे काम करते होंगे। लेकिन सैमसंग दूसरे ब्रांड के लिए भी, दूसरे मोबाइल के लिए भी एलईडी बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। तो कहीं के उस कंपनी में भी वो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मजदूर ले जाएंगे, टेम्पो वाले जाएंगे, रोजगार। अब कैसे जो एम्प्लॉय है किसी टेम्पो से जाएंगे तो कहीं न कहीं रोजगार ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। उसके बाद वहां से किसी और कंपनी में गया वो प्रोडक्ट, उस कंपनी में रोजगार हुआ, बंदे मिले प्ले हैं, 10 दुकान नया स्टार्ट हुआ उसके कारण से। 10 नहीं, मतलब हजारों दुकान स्टार्ट हुए, सैमसंग का प्रोडक्ट बिकने लगा, वहां से लाखों लोग आए उसको बाय किए। तो कहीं न कहीं ये चीजें एक चेन बनता गया, जो हिडन चेन होता है वो हमें दिखता नहीं है लेकिन वो सच में होता है। अब दूसरा मुद्दा ये है, यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था राम मंदिर। बहुत लोग बोल देते हैं कि राम मंदिर से क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप सोच के देखिए तो इंडिया में कम से कम 80 से 100 करोड़ लोग अराउंड है जो भगवान श्री राम में विश्वास करते हैं। 2-4 करोड़ को आप छांट दीजिएगा, उसका तो कोई माँ बाप है ही नहीं, उसका कोई माँ बाप नहीं है, तो वो तो टपके थे कहीं से, ठीक है। जो भगवान श्री राम को मानते हैं ना, अब देखिए उनकी तो श्रद्धा है। एक साल में कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे। पूरे साल में कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग जाएंगे भगवान श्री राम का दर्शन करने। तो वो सिर्फ अयोध्या में ही नहीं स्टे करेंगे, अयोध्या के आसपास जितने जिला है, क्योंकि अयोध्या में होटल ऑटोमेटिक महंगा होगा, मांग बढ़ेगा, तो लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट भी चले जाएंगे, कुछ लोग टेम्पो भाड़ा से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए होटल बिजनेस डेवलप होगा। आप समझ रहे हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट जो विजिटिंग प्लेस है उसमें से राम मंदिर हो जाएगा। वहां पे होटल बिजनेस किस लेवल पे चमकेगा। दूसरा चीज, लोग भगवाधारी कपड़ा पहनते हैं तो ऑटोमेटिक ऑर्डर जाएगा फैक्ट्री को, फैक्ट्री भगवा रंग का कपड़ा बनाएगा, फिर कटिंग होगा, सिलाई होगा, पेंट शर्ट, मतलब दर्जी आएंगे, मतलब वो फैक्ट्री में हजारों लोग को डायरेक्ट काम मिलेगा। वो कपड़ा बन के आएगा यूपी में और लोग पहनेंगे। ये हुआ। दूसरा चीज, फूल का बिजनेस होगा। वहां पे डेली कई टन फूल यूज होंगे। जो लोग जाएंगे अपना खरीद के ले जाएंगे, चढ़ाएंगे फिर वो फूल, तो फूल बिजनेस बढ़ेगा। फूल बेचने वाले, ट्रांसपोर्ट, टेम्पो वाले। अब जो लोग वहां से जाएंगे मिठाई खरीदेंगे, मिठाई वाले का बिजनेस होगा। मतलब आप देखो तो डायरेक्ट 1-2 लाख लोग डायरेक्ट उससे प्रभावित होंगे। ये क्या कम छोटा मोटा बिजनेस हुआ, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। दूसरा बात, इससे और क्या, जैसे देखिए आप महावीर मंदिर जो पटना में है, वो करोड़ों अरबों रुपए दान किए अभी कोरोना काल में, बहुत लोगों का हेल्प किया। लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी तो उसके लिए राशन दी। उसी तरह से राम मंदिर भी चैरिटी चलाएगी, डेफिनेटली इनकम आएगा, चैरिटी चलाएगी। तो ये कहीं न कहीं देखिए भलाई का काम भी होगा। दूसरा बात, हमारी श्रद्धा है, हम डेफिनेटली वहां जाएंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे बहुत सारा। और अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट बाहरी आया तो अयोध्या डेवलप होगा। साथ साथ बहुत सारी चीज आप सोचो ना, काशी विश्वनाथ का जो अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको नए तरीके से बनाया, वहां भी डेवलप होगा। वहां लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। कई लोग उससे डायरेक्ट इंपैक्ट होंगे। तो कहीं न कहीं ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें लाखों रोजगार का क्रिएट नहीं हुआ।
सैमसंग का फैक्ट्री, उसके बाद जेवर पे एयरपोर्ट बन रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, वहां भी लाखों लोग प्रभावित होंगे उससे। टेम्पो वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, जिसको भी प्रोडक्ट आ रहा है, आदमी जा रहे आ रहे हैं, वहां पे मजदूर काम कर रहे, सफाई वाले, सब कुछ फल फ्रूट सब तो बिकेगा ना। राम मंदिर का ही जो बात कर रहा हूँ, वहां फल फ्रूट नहीं लोग खरीदेंगे, वो भी तो कोई बेचेगा, उसका भी तो बिजनेस हुआ ना, वो भी तो जॉब हुआ ना एक। कुछ भी होगा तो कम से जेवर एयरपोर्ट से कम 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और एक दो नए एयरपोर्ट बन रहा है, चाहे वो कुशीनगर की बात कर लो, और भी बहुत सारे, वहां भी कहीं न कहीं चीजें होगी। तो ये चीजें बता रहे कि यूपी में कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो योगी जी ने उसको बनाया, इम्प्लीमेंट किया। अब मैं बात करता हूं जैसे कि एम्स, 2-3 नए एम्स बन रहे हैं, कहीं के वहां भी तो डॉक्टर आएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता तो डॉक्टर बन नहीं जाएंगे, यूपी के ही डॉक्टर आएंगे, वहां नर्स रहेंगे, लोग रहेंगे, सफाई कर्मी कहां से आएंगे? ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से उठा के लाएंगे। तो ये भी तो रोजगार हुआ, एम्स बन रहे, कई सारे रोजगार होंगे। उसके बाद ये तो एम्स हुआ। अब जो छोटे मोटे बहाली होते हैं जैसे टीचर वाला, ये सब कभी मायने नहीं रखता, क्योंकि ये छोटे मोटे होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा दे भी नहीं सकते। एक स्कूल में अगर 500 स्टूडेंट है तो वहां पे आप 20-30 टीचर दे सकते हैं, वहां पर ऐसा तो नहीं ना 500 टीचर दे देंगे, संभव तो नहीं है। तो ये चीज है। दूसरा बात क्या होता है, जॉब का मेन रीजन होता है इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहिए, मतलब मुद्रास्फीति। जैसे कि आपने एयरपोर्ट बना दिया तो एयरपोर्ट में लोग टेम्पो से जाएंगे, बहुत सारी चीज। जैसे आपने बना दिया राम मंदिर, तो राम मंदिर में क्या होगा, भगवान श्री राम को दर्शन करने हजारों लाखों लोग आएंगे, मुद्रास्फीति होगा। ठेले वाले, टेम्पो वाले, फूल वाले, मिठाई वाले, सबको पैसा जाएगा। मिठाई वाले क्या करेंगे, घर बनाएंगे तो ईंट खरीदेंगे, ईंट वाले का बिजनेस बढ़ा, ईंट खरीदेंगे, ईंट वाले ईंट बेचेंगे, ईंट वाले भी घर बनाएंगे, तो ये कहीं न कहीं इन्फ्लेशन होगा। अब जैसे ठेला वाले क्या करेंगे, पैसा कमाए, घर बनाए, मिस्त्री को पैसा दे, मिस्त्री लेबर को दिए, तो ये एक चेन बन जाता है जहां पे लाखों रोजगार जनरेट होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीज होना चाहिए। आप विजिटिंग प्लेस बनाइए जहां पे लोग लाखों जाए। तो और देखिए, भगवान श्री राम 2-3 तरीके से, एक तो हमारी आस्था है, दूसरी बात यह है कि वो अयोध्या आस्था ही है, दूसरी बात वहां पे हम उससे कनेक्ट लाखों करोड़ों लोग हैं, तो वो लोग जाएंगे वहां पे। तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि यूपी में कम से कम, अगर योगी जी कम से कम 1-1.5 करोड़ तो रोजगार डायरेक्ट क्रिएट कर दिए, जो हिडन है, जो दिखता नहीं है सही से आपको, कम से कम 1-1.5 करोड़ रोजगार क्रिएट करे। दूसरी बात देखिए, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पे बहुत हद तक, अब देखो, बहुत हद तक कानून व्यवस्था में कंट्रोल हुआ। कई सारे जो बड़े बड़े मतलब गुंडा राज था, बड़े बड़े जो लोग, मतलब जैसे अंसारी हो गए, ये लोग क्या करते थे, रंगदार थे, खुद को राजा समझते थे, वो लोग जेल में है। आज बहुत लोग को टिकट भी मिल रहा है, दूसरे पार्टी लोग दे रहे ढूंढ ढूंढ के। तो ये सब चीज जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि यूपी बड़ा स्टेट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी रखता है, तो कई सारे मुद्दे जो आप भी समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं आप अगर इन्फ्लेशन पे काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म रोजगार का एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। बाकी देखिए क्या होता है, बाकी यूपी के लोग बेहतर जानते हैं किसको नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक अगर इसमें कुछ भी बात अच्छी लगी तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अगर आप एक कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ बात पसंद नहीं आए तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। हो सकता है मैं अपना टॉपिक चेंज करूंगा, हो सकता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।